तो ये जो स्किन ग्लो, डलनेस, इसके ऊपर जो बात हो रही होती है, इसकी कोई आप ऐसी चीज़ बताएं, कोई जादूगरानी चीज़ जिससे हम लगाएं, खाएं, पिएं और हमारे चेहरे पे ग्लो आ जाए। अच्छा, सबसे मेन जो चीज़ है ना कि हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के ऊपर, कि हम क्रीम्स, लोशंस, ऑइंटमेंट्स के ऊपर जाते हैं, लेकिन हम इनसाइड बॉडी के ऊपर जो है ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर हम फोकस करें, जो ब्लड प्योरीफायर चीज़ें हैं उनको हम इस्तेमाल करें, ताकि हमारी बॉडी के अंदर एक जो है ना वो ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ बनती हैं, जिनको हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ कहते हैं, ROS। और वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एजिंग करती हैं। एजिंग का जो प्रोसेस है वो हमारी बॉडी के इनसाइड से स्टार्ट होता है और वो रिफ्लेक्ट करता है आउटसाइड के ऊपर, और हम उसको बाहर से ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इन्हेंस करें, क्योंकि ब्लड के अंदर भी हीलिंग फैक्टर्स होते हैं। सेकेंडली ये करते हैं कि हम चूँकि बहुत ज़्यादा ऑयल कंटेंट से यूज़ कर रहे होते हैं, मार्जरीन्स की फॉर्म के अंदर या मायोनीज़ की फॉर्म के अंदर या किसी भी तरह से, जैसे मैंने पहले आपसे डिस्कस किया कि हम ऑयल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट फार्मूलेशंस के अंदर, इवन बटर भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर हमें इतने ज़्यादा ऑयल्स की ज़रूरत नहीं होती, तो बॉडी ने उसको फिर कहीं ना कहीं डिपॉजिट करती है। जब वो डिपॉजिट करती है तो वो हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, वहाँ पे जाके जब वो डिपॉजिट होता है तो वो पिंपल्स की शक्ल में बाहर निकलते हैं, वो एक्नेस की फॉर्म में बाहर निकलते हैं। तो उसको हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है। आप कोई भी अगर कोई जो है बीफ इस्तेमाल करता है, तो बीफ के अंदर चूँकि एक नेचुरल फैट मौजूद होती है, तो जैसे ही वो इस्तेमाल करता है साथ ही उसको पिंपल्स और वो एक्नीज बनना शुरू हो जाती हैं। तो हमें सबसे पहले इन चीज़ों को रिड्यूस करना है। हमें इन चीज़ों की पता हो कि हम कहाँ कहाँ पे जो एडिड जो ऑयल्स को, एडिड शुगर्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो प्रोसेस्ड जो फूड्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, वो बेकरी के आइटम्स होते हैं। जैसे हम आमतौर पे बिस्किट्स खा रहे होते हैं, केक, पेस्ट्री, जितनी भी चीज़ें हैं, हम कोला ड्रिंक्स हम ले रहे होते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर एक डिपॉजिट की फॉर्म में आती हैं। बॉडी जब उन्हें कंपनसेट नहीं कर पाती तो उसकी फॉर्म के अंदर हम उसको जो है वो बॉडी डिपॉजिट करती है और वो एक्नेस की फॉर्म में डेवलप होती है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हमें फोकस करने की ज़रूरत है। इस हवाले से एक चीज़ बहुत मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, बहुत फ्रीक्वेंटली अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर आंवला। हमें आंवला को इस्तेमाल करना चाहिए। आंवला का जो मुरब्बा है वो मिलता है और उसको जो है उसके अंदर विटामिन सी का सोर्स है, और ये इनको भी जो काफ़ी एक्सपर्ट हमारे पास मौजूद हैं जो इस हवाले से जानते हैं कि विटामिन सी कितना अफादियत रखता है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और स्किन को ग्लोइंग स्किन की तरफ जो है वो लेके आता है। और एक नेचुरल फॉर्म के अंदर हमारे पास जैसे रोज़ वाटर है, अर्के गुलाब जिसे कहते हैं, वो है, वो अवेलेबल होता है। उसको डायरेक्टली आप स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब्दुल रहमान साहब, एक और चीज़, जो फल खाते हैं उसके छिलका जो है ना स्किन पे रगड़ना शुरू कर देते हैं बहुत से लोग घर पे बैठ के। हमारी दादियाँ, नानियाँ भी ऐसे करती होती थी, आपने देखा होगा। कीनू छीला, कीनू खाया, धूप में बैठी है तो वही छिलका लेके ऐसे ऐसे रगड़ना शुरू कर दिया, सॉफ्ट सॉफ्ट। आओ इधर आओ, तुम्हारा मुंह काला हो रहा है। बच्चे को भी गाल में रगड़ दिया, हाथ में कोहनियों में रगड़ दिया, नींबू के छिलके रगड़ दिए। इज दैट रियली करामत फॉर अस? बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली ठीक है। इस वक्त में अगर आपको एक छोटा सा अगर आप बताएं, मैं आपको टोटका भी बता सकता हूँ। जो घर के अंदर हम नेचुरल जो है विटामिन सी का सीरम हम बना सकते हैं। कैसे? और वो हम जस्ट क्या कर सकते हैं, हम कीनू माल्टे का जो छिलका है आप उसको लें, इसी तरह से आप जो है लेमन का छिलका जो है वो आप लें, उनको आप जो है वो रोज़ वाटर के अंदर आप इसको भिगो के आप रख दें। अच्छा। 2 से 4 घंटे के अंदर जो है वो नरम हो जाएगा। ठीक है। आप उसको ग्राइंड कर दें, ठीक है। उसके बाद आप उसको निथार लें और उसको वो ले लें। उसके अंदर है आपने एलमंड ऑयल को जो है आपने ऐड कर दें। ठीक है, ठीक है। उसको आप प्रिजर्व कर लें, वो आपका सीरम बन गया। आप उसको स्किन के ऊपर अप्लाई करें। ऑर्गेनिक विटामिन सी, इसके अंदर आपने कोई सिंथेटिक चीज़ जो है वो आपने ऐड नहीं की। जस्ट आपने लेमन और इसी तरह से माल्टा, सिट्रस जो जितने भी पील्स हैं, रोज वाटर, और उसके साथ आपने आलमंड ऑयल, ठीक है, आपने इनको आप लें। आपका घर के अंदर आपका विटामिन सी का सिरप जो आप तो बाहर से इतने एक्सपेंसिव किस्म के आप लेते हैं, प्रिजर्व कितने टाइम तक कर सकते हैं? अच्छा, इसका ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, क्योंकि हमें इसका प्रिजर्व करने का, क्योंकि ये जो हमने चीज़ बनाई है इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होता है। आप इसे ओपन रखेंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आप इसको किसी ऐसी जगह पे सेफ प्लेस के ऊपर रखें, फ्रीज़र में आप रखें, लेकिन जो फ्रीज़ ना करें इसको, नीचे जो खाना है उसके अंदर आप रखें जहाँ पे जस्ट इसको कूलिंग मिलती रहे। और इसको लाइट सोर्स से आपने बचाना है, मॉइस्चर सोर्स से बचाना है। तो ये कम अज़ कम जो है जो मैंने आपको फार्मूलेशन बताई है, ये 3 माह तक प्रिजर्व रह सकती है।